Okay, so welcome back everyone. So this is day 4 and again today we'll be solving this minimize malware spread. This problem is related to graph and it's a good problem, like there are many similar problems, like concept similar problems. So एक बार question पढ़ लेना and don't forget to read this part. Like I missed this तो मैंने काफ़ी गलत implement कर दिया था. But yeah, पूरा एक बार question पढ़ लेना and I'll also explain you the problem high overview एक बार. So uh, या गिवन अ ग्राफ बेसिकली लाइक बहुत ग्रुप ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं ना, उस टाइप का ग्राफ हो सकता है. एंड सब में थोड़े थोड़े नोड्स आर काइंड ऑफ आर इन्फेक्टेड. सो यहाँ पे ले लो, ये इन्फेक्टेड है, यहाँ पे ये इन्फेक्टेड है एंड यहाँ पे ये दो नोड इन्फेक्टेड है. नाउ उन्होंने क्या बोला है कि यू कैन remove exactly one node like obviously infected node. You can remove one infected node from this whole graph. like तुम्हें पूरा ग्राफ एज एन इनपुट दिया है एंड जो लास्ट में यू हैव टू मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन्फेक्टेड. और नोड्स इन्फेक्ट कैसे होते हैं, वही अपना स्टैंडर्ड डीएफएस जो है कि एक नोड अगर इन्फेक्टेड है तो इसको भी इन्फेक्ट कर देगा, इसको भी कर देगा, देन ये इसको कर देगा, तो वो फैल जाएगा. सो बेसिकली स्प्रेड हो रहा है. सो अभी अभी इन्होंने बोला है कि एक नोड तुम निकाल सकते हो कोई भी, एंड वो एक नोड जब तुम इनिशियल, तुम्हें बेसिकली इनिशियल करके दिया है, मतलब दीज आर दी लिस्ट ऑफ इनिशियल नोड्स दैट आर इन्फेक्टेड, एंड तुम वो वाले नोड को ना इन्फेक्टेड वाले लिस्ट से हटा सकते हो. सो व्हाट विल हैपन इज़ कि वो वाला नोड स्टार्टिंग में इन्फेक्टेड नहीं रहेगा. तो सपोज़ अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये वाले नोड को इन्फेक्टेड से हटाना है, ठीक है, तो ये वाला नोड अभी नॉर्मल हो गया, तो ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये बच गया कि वो अभी इन्फेक्ट नहीं हुआ, राइट. सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन. तो तुम्हें लास्ट में बताने कि वो कौन सा नोड तुम हटाओगे. तो ये सारे नोड्स को एक नंबर दे देते हैं सो दैट अच्छे से समझे. और अगर एक से ज़्यादा नोड्स है जो तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई करे, सो गिव द वन विद द स्मॉलेस्ट इंडेक्स. दैट इज़ द होल क्वेश्चन बेसिकली. एंड तुम्हें एग्जैक्टली एक नोड हटाना है. ऐसे प्रॉब्लम में तुम्हें जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, मतलब एक फेमस प्रॉब्लम है आइलैंड्स कर भी, जहाँ पर एक नोड की वजह से बहुत सारे ग्रुप्स इन्फेक्ट होते हैं. यू नो दैट तुम्हें एक ग्रुपिंग नॉलेज जैसा कुछ लगाना है. बेसिकली तुम्हें इस पूरे ग्रुप का कुछ डेटा चाहिए, इस पूरे ग्रुप का कुछ डेटा चाहिए, एंड ये वाला जो ग्राफ ग्रुप है इसका डेटा चाहिए. अभी तुम ऑब्वियसली डीएफएससी चलाओगे, वो स्टैंडर्ड तरीके फॉलो करोगे, बट द इशू इज़ तुम ये सब डेटा कैसे सेव करोगे. व्हाट स्ट्रक्चर वुड यू यूज़ कि तुम्हारे पास हर पर्टिकुलर ग्राफ का ऐसा डेटा आ जाए. ना इसको बहुत तरीके से कर सकते थे, सेट वेट तुम यूज़ कर सकते थे, बट एक अच्छा मेथड भी होता है. लाइक यू कैन असाइन एवरी नोड ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ समथिंग. यू कैन असाइन इट अ कलर, यू कैन असाइन इट अ नंबर. तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है. तो अभी कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं, लाइक कुछ ऑब्वियसली कुछ इंट्यूशंस है. अगर कोई भी ग्रुप है जिसमें दो इन्फेक्टेड है, राइट, लाइक कोई भी अगर ऐसा ग्राफ ग्रुप है जिसके दो नोड्स इन्फेक्टेड है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अगर तुम एक को भी बचा लोगे, सारे वापस इन्फेक्ट हो ही जाएंगे. इट्स लाइक अ कम्प्लीटली अनडायरेक्टेड ग्राफ और वो फैलना ही है. तो अगर कोई भी ग्राफ है जिसमें दो नोड्स इन्फेक्टेड है, सो उसको देखने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है. इवेंचुअली तुम एक ही को सेव कर सकते हो और तुम उसे ऐसे निकाल नहीं सकते. मैंने पहले सोचा था निकाल सकते, बट तुम उसको वहीं रहने दोगे, वो बस इन्फेक्टेड नहीं रहेगा, बट इवेंचुअली वो वापस इन्फेक्ट हो जाएगा. वो उस नोट में इफ़ यू सी वही लिखा है, इफ़ अ नोड वॉज रिमूव फ्रॉम द इनिशियल लिस्ट ऑफ इन्फेक्टेड नोड्स इट माइट स्टिल बी इन्फेक्टेड लेटर ड्यू टू द malware स्प्रेड. ऐसे ये तो इस टाइप के जो ग्रुप है ये तो फालतू है. अभी हम आते हैं कि हमें ये जो ग्रुप्स है ना, इनका क्या डेटा चाहिए. मेरे को दो टाइप का डेटा चाहिए. एक तो ये डेटा चाहिए कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने इन्फेक्टेड है, लाइक हाउ मैनी इन्फेक्टेड, ये मेरे को उस ग्रुप का चाहिए. हाउ मैनी इन्फेक्टेड, हर ग्रुप का मुझे ये जानना है हाउ मैनी इन्फेक्टेड. अगर उसमें दो इन्फेक्टेड है, मैं उसको कुछ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि उससे क्लियर करने का कुछ फ़ायदा नहीं है. अगर लास्ट में मेरे को बिल्कुल आंसर ही नहीं मिल रहा है कि सब में दो दो है, तो मैं कुछ भी स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि वैसे ही कुछ बचने नहीं वाला है. वो मैंने अलग से हैंडल किया है. हाउ मैनी इन्फेक्टेड. फिर दूसरा डेटा जो मुझे चाहिए वो है ग्रुप का साइज़ क्या है. बस बेसिकली यही दो चीज़ चाहिए. और काइंड ऑफ ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि उस ग्रुप में कौन सा नोड इन्फेक्टेड है, क्योंकि इन दी एंड तो मैं आंसर में रिटर्न तो इंडेक्स ही करना है ना, लाइक विच नोड इज़ इन्फेक्टेड. ऑब्वियसली एक सिंगल नोड इन्फेक्टेड रहेगा, क्योंकि तुमने फ़िल्टर ऑलरेडी लगा दिया है कि कितने इन्फेक्टेड है. जो दो वाले इन्फेक्टेड है तुम उन्हें इग्नोर कर रहे हो. तुम्हें लास्ट में इतना डेटा चाहिए कि हाउ मैनी इन्फेक्टेड. अगर दो है तो इग्नोर, अगर एक है तो ग्रुप साइज़ बताओ. ग्रुप साइज़ के बाद अगर ले लो सपोज़
ग्रुप साइज़ पता चल गया। तो जैसे सपोज इसका ग्रुप साइज़ है 5, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसका ग्रुप साइज़ है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका ग्रुप साइज़ 7 है, इसका ग्रुप साइज़ 5 है। तो मुझे पता, और सपोज़ ये हम इसे वापस इन्फेक्ट कर देते हैं, और इसका ग्रुप साइज़ 7 है, इसका 5 है, तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली मुझे 7 वाले को प्रायोरिटाइज़ करना है, क्योंकि उसको क्लियर करने से टोटल 7 बच जाएंगे। दैट्स वाई आई नीड द ग्रुप साइज़। एंड तो मैं इन दी एंड रिटर्न क्या करना है, ये इंडेक्स 2। तो यू नीड विच नोड इज़ इन्फेक्टेड इन दैट। ठीक है, ये बेसिक है, और तुम इसे बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो हाँ, मैंने कैसे इनफैक्ट मैंने कैसे स्टार्ट किया है। सो इनिशियली मेरे को लिस्ट जो होगा, अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 7 और 13 को इन्फेक्टेड रखा है, राइट। 2 7 एंड 13। अभी मुझे क्या करना है, मैं इन पे इटरेट करूँगा। ठीक है, मैं इन ठीक है, 1 मिनट, 12 भी है। 2 7 12 एंड 13, ये 5 नोड्स मेरे इन्फेक्टेड है, तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। और मैं ना 2 को एक असाइनमेंट नंबर दे रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ मैं इनिशियल एक असाइनमेंट नंबर स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ इनिशियलाइज्ड 1 से। तो 2 का असाइनमेंट नंबर है 1। व्हाट डज़ दैट मीन, कि जब मैं ऐसा, और ये जब मैं उस 2 से फिर डीएफएस चलाना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, बेसिकली हर नोड को एक असाइनमेंट नंबर असाइन हो रहा है। इन सबको 1 असाइन हो गया। हाउ दैट विल हेल्प मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। 1 1, ठीक है, इन सबको 1 जो है वो असाइन हो गया। मैं कुछ और कलर से लिख सकता हूँ, बट टाइम जाएगा। ठीक है, नहीं, दूसरे कलर से ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसको 1 असाइन हो गया, इसको असाइनमेंट नंबर 1 असाइन हो गया, ये 1, सबको बेसिकली असाइनमेंट नंबर सबका हो गया 1। ठीक है, अभी फिर जैसे ही उसका ख़त्म हो गया, मैंने इसको 1 दिया था, राइट, इसको मैंने 1 दिया था असाइनमेंट नंबर, इसको मैं असाइनमेंट नंबर दूंगा 2। तो अभी मैं 7 वाले में ट्रेवर्स करूँगा, सब सारे नोड में आऊँगा और उनको असाइनमेंट नंबर 2 दे दूँगा। ठीक है, फिर इसको मैं दूंगा 3। ये तुम काइंड ऑफ सोच लो मैं डीएफएस ही चला रहा हूँ, पहले 2 पे चलाया, 7 में चलाया, और मैं सब में डीएफएस चलाने से पहले चेक कर रहा हूँ क्या इसको ऑलरेडी कोई असाइनमेंट नंबर असाइंड है। तो इसको मैं वापस 12 पे आया, तो यहाँ से डीएफएस स्टार्ट हुआ, ये 3 असाइन हो गया, पूरा 3 असाइन हो गया। फिर मैं जब 13 पे आया, 13 पे मेरे को वापस डीएफएस नहीं चलाना। जब मैं चेक कर रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा है, मैंने देखा इसको ऑलरेडी असाइनमेंट नंबर, या फिर तुम कुछ भी बोल लो, इसको कलर बोल लो, मैंने इसे कलर 3 असाइन ऑलरेडी किया हुआ है। सो यहाँ पे 3 आ गया। सो दिस इज़ कलर असाइन हो गया, और मैंने ना इसको काइंड ऑफ ऐसा मैप में स्टोर किया है। और वो मैप क्या बताता है, मैप बताता है कि ये जो 3 है, ऐसा मेरा मैप का फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें टोटल 1 2 4 लोग, 4 का ग्रुप है, एंड 2 इन्फेक्टेड है। ये 2 और 4 मेरा एक्चुअल कोड में स्वैप हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, बट टोटल मैप ऐसा कुछ स्टोर्ड है, इंट कॉमा पेयर इंट इंट, इंट कॉमा पेयर। सो ये है कलर, ले लो इसे अभी, कलर, और या फिर असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर जो भी है, दिस इज़ साइज, ग्रुप साइज, एंड ये टोटल इन्फेक्टेड। ऐसे स्टोर किया मैंने। टोटल इन्फेक्टेड लाना भी ईजी है, जब तुम 13 पे वापस इटरेट किया, तुमने देखा अच्छा ठीक है इसको कलर ऑलरेडी असाइंड है, तुम उस मैप के कलर में जाओ, उसका मैप कलर 3 है, साइज़ तो 4 ही रहेगा, तुम टोटल पे +1 कर दो, तो ये इवेंचुअली तुम्हारे पास 3 4 2 ऐसा बन के आ जाएगा। फिर तुम लास्ट में, लास्ट का कोड तो सिंपल है, जब तुम्हारे पास ऐसा पूरा मैप रेडी हो जाता है, जब ऐसा पूरा मैप रेडी हो जाएगा, व्हाट यू कैन डू इज़ इटरेट ओवर दिस मैप। जैसे अपना फिल्टर था हाउ मेनी इन्फेक्टेड, तो मैंने चेक किया इसके 2 इन्फेक्टेड है, इग्नोर। इस वाले मैप का डेटा कैसा होगा, इस वाले मैप का असाइनमेंट नंबर था 1, टोटल साइज था इसका 7, हाँ 1 2 3 7, और इसके 1 इन्फेक्टेड था। तो मैंने बोला ठीक है तू अपना डेटा बता, वो बोलता है ठीक है मेरे में एक ही इन्फेक्टेड है, और मेरे में टोटल 7 लोग हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं तेरे को बचाता हूँ तो टोटल 7 लोग बचने वाले। सो दिस आई कैन कंसिडर एज एन आंसर, फिर तुम मैक्स वगैरह मेंटेन कर सकते हो। सिमिलरली इसका क्या डेटा था, इसका डेटा था, ये बोलता है कि मेरा मेरे को कलर असाइन था 2, और मेरे में टोटल है 5, एंड मेरा, और टोटल इन्फेक्टेड मी इज़ ऑल्सो 1। तो मैंने बोला ठीक है, यू ते को भी वी कैन कंसिडर, बिकॉज इफ़ आई रिमूव योर इन्फेक्शन तो मेरे को आई कैन सेव अ टोटल ऑफ 5। ये था पूरा अप्रोच। एंड फिर जब तुम्हारे पास ये डेटा है, तो तुम इसमें इटरेट करके बहुत कुछ खेल सकते हो, दैट्स अप टू यू, वो तुम खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट अभी लेट्स लुक एट मैंने कैसे किया है। हाँ, तो मेरा एक गंदा आदत है, आई ऑलवेज मेक अ एडजेसेंसी लिस्ट, आई डोंट लाइक
to iterate over an adjacency like graph matrix adjacency matrix. तो मैंने उसको ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, नॉट अ नेसेसिटी, इट्स अप टू यू. फिर विजिटेड, एक्चुअल में विजिटेड नाम नहीं देना चाहिए था इसको, ये एक्चुअल में उनका कलर असाइंड है. सो इनिशियली सबको मैंने -1 कलर दिया है. दिस इज़ माई वो वाला डेटा जो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा था, ये वाला मतलब ये 171 वाला डेटा. ठीक है. नाउ अभी स्टार्टिंग असाइनमेंट नंबर मैंने 1 से स्टार्ट किया है. मैं इनिशियल जो वायरस इन्फेक्टेड थे मैंने थोड़ा 1 बेस 0 बेस में स्वैप किया है. अगर मेरा विजिटेड ऑफ EL+1 इज़ -1 मतलब उसे अब तक कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ है, उसे कोई भी कलर असाइन नहीं हुआ है. काउंट मैं 0 रख रहा हूँ. काउंट इज़ एक्चुअली उस ग्रुप का साइज. आई इटरेट ओवर माई DFS. काउंट बेसिकली ग्लोबली मैंने सेट किया है. तो मैंने देन काउंट को आई विल सेट इट टू द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ माई काउंट, और सेकेंड +1. फिर अगर मैं वापस उसमें आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि नहीं इसको कलर असाइंड है, तो आई कैन गेट कि उसको कौन सा कलर असाइंड है, क्योंकि मैं विजिटेड EL+1 में, इफ़ यू सी मेरे DFS में, मैं कलर असाइनमेंट स्टोर करता हूँ. DFS इज़ पूरा सिंपल एक्सेप्ट कि मैं यहाँ पे उनका कलर असाइन या जो भी असाइनमेंट नंबर है वो स्टोर करता हूँ. हाँ, वंस यू आर डन विद दैट, तुमने देखा कि अच्छा ये ऑलरेडी कलर्ड है, इसका जो विजिटेड है दैट इज़ नॉट, एक कहाँ गया, इसका जो विजिटेड है दैट इज़ नॉट इक्वल टू -1. तो तुम असाइन में आओगे. असाइन में क्या बदलेगा, द सेकेंड एलिमेंट वॉज कि उसमें कितने इन्फेक्टेड है. तो मैंने बस उसको +1 कर दिया क्योंकि उस ग्रुप के उस असाइनमेंट कलर के अभी 2 लोग इन्फेक्टेड है. एंड देन यू जस्ट इंक्रीमेंट योर असाइनमेंट नंबर. फिर जस्ट बिकॉज ये वाला सॉर्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने यहाँ बोला था कि स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करना है. यू हैव टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, दैट्स वाई ये वाला चेंज आया था. इनिशियल लाइक दोनों को इनिशियलाइज कर दो -1 से. आंसर इज़ योर फाइनल नोड. फाइनल सेव्स इज़ वो वाला जो नोड जो बचा रहा है वो कितना सेव कर पा रहा है. सो वही जो मैंने बोला था 3 नंबर हमें लगेगा. उसका असाइनमेंट नंबर बताओ, टोटल इन्फेक्टेड कितने हैं उसके ग्रुप में ये बताओ, सब डेटा तुम्हारे पास अभी है. उसमें टोटल इन्फेक्टेड कितना है मेरे को बताओ, और ग्रुप साइज़ बताओ. अगर टोटल इन्फेक्टेड 1 है दैट्स अ गुड थिंग, यू विल बी कंसिडर्ड. फिर आई चेक योर ग्रुप साइज़. क्या तुम्हारा ग्रुप साइज़ अभी तक जो नोड फाइनल सेव्स, मतलब दिस इज बेसिकली कौन सा नोड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेव कर पा रहा है. So I check your group size. If it's greater than the final saves, I'll set you as the answer, and मेरा फाइनल सेव्स वाला पार्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा. इन दी एंड अगर मेरा कोड इसके अंदर कभी गया ही नहीं, मतलब सबके अंदर लाइक एवरी ग्राफ ग्रुप हैड 2 नोड्स इन्फेक्टेड, सो बेसिकली किसी को निकालने का कुछ फ़ायदा नहीं है. तो तुम सिंपली जो स्मॉलेस्ट नोड है उसको रिटर्न कर दो क्योंकि कोई बचने नहीं वाला है एनीवेज. एंड इन दी एंड आंसर -1 क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज़ 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में हैंडल किया. दैट्स ऑल. लाइक आई होप तुम्हें समझा. सो बेसिकली बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसे जहाँ पे ग्राफ्स ऐसे डिवाइडेड रहेंगे और तुम्हें हर ग्रुप को अच्छे से एनालाइज करना है. तो मैं आई मोस्टली प्रायोरिटाइज दिस ग्लोबल वेरिएबल वाला मेथड क्योंकि मुझे सिंपल लगता है. बट इट्स अप टू यू, तुम ऐसा वेरिएबल पास भी कर सकते हो फंक्शन में. बट हाँ, लाइक यू नीड टू फाइंड सम काइंड ऑफ अ वे टू स्टोर डेटा. जैसे हमने यहाँ पे 3 चीज़ स्टोर कर ली बेसिकली कि हाउ मैनी वर इन्फेक्टेड, ग्रुप साइज़ क्या था, ब्ला ब्ला, हमने सब स्टोर कर दिया. एंड देन हमने उसी चीज़ पे थोड़ा इटरेट कर लिया. सो बेसिकली ग्राफ का मेटा डेटा तुम्हें काइंड ऑफ रेडी करना है एंड देन इटरेट ओवर दैट. सो दैट्स इट. डे 4 डन. कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. लाइक कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन. बाय बाय.